हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। लिथियम ओनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन। सोडियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड एंड peroxide in excess of oxygen. Other alkali metals form superoxide with oxygen, that is NO2. The abnormal behavior of lithium is due to small size. The larger size of higher alkali metals also decides the role in formation of superoxide. All the three anions abstract protons from water. The three anions are related to each other as follows. Which compound will liberate oxygen when react with ice cold water? तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तीन फॉर्म्स जो ये बोल रहा है वो बोल रहा है ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म, यानी कि जो ऑक्सीजन O-2, O2-2 NO2- फॉर्म है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म है और ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म है। ये बोल रहा है जब ये रिएक्ट कर रहा है विद आइस कोल्ड वाटर। बच्चों आइस कोल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जब H2O से रिएक्शन करते हैं, व्हेन एल्कली मेटल ऑक्साइड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो, जब वो H2O से रिएक्शन करते हैं तो जो H2O है को हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्शन करना। एल्कली मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो एक विग्रस प्रोसेस होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है बच्चों। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है आइस कोल्ड वाटर, हीट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, टू कंट्रोल हीट रिलीज आइस कोल्ड वाटर इज यूज। आइस कोल्ड वाटर इज यूज। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? तीनों फॉर्म में सबसे पहले इसकी आइस कोल्ड वाटर से रिएक्शन करानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करा रहे हैं मोनोऑक्साइड फॉर्म में रिएक्शन, यानी कि जब वो O-2 की फॉर्म का है। ठीक है, तो O-2 की फॉर्म का है तो मेटल ऑक्साइड M2O टाइप होगा, है ना? यहाँ पे +1 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो इससे फॉर्म, ये अगर H2O से रिएक्शन करता है इस फॉर्म में तो ये MOH मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, H2O का 1 मोल यूज हो रहा है और M2O यूज हो रहा है तो MOH फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर परऑक्साइड फॉर्म की रिएक्शन कराएं हम तो परऑक्साइड यानी कि M2O2 होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड अगर परऑक्साइड फॉर्म में हो तो M2O2 टाइप होता है। अगर हम इसकी H2O से रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो ये ही मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है और हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड है सुपर ऑक्साइड की। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड यानी कि MO2 फॉर्म का जब होता है ऑक्साइड, वो अगर H2O से रिएक्शन करता है तो MOH ही फॉर्म करता है, लेकिन साथ में परऑक्साइड और O2 भी रिलीज होती है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2H2 लिखा ही था, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और मेटल में भी 2 करना पड़ेगा और रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो O2 रिलीज होती है, इसका मतलब ये पूछ रहा है लिबरेट ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो लिबरेट ऑक्सीजन करता है, यानी कि ऐसा फॉर्म, यानी कि मेटल ऑक्साइड का ऐसा फॉर्म जो कि सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। सुपर ऑक्साइड फॉर्म में इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अब ये हमें देखना है। ठीक है, Na2O2 टाइप है सबसे पहले। ठीक है, ये Na2O2 टाइप कौन सा होता है? परऑक्सी फॉर्म में होता है, यानी कि ये आंसर इनकरेक्ट है। KO2, बच्चों KO2 कौन सा टाइप होता है? यानी कि KO2 कौन सा टाइप होता है? MO2 टाइप, यानी कि इसमें क्या होगा? K+ and O2-। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है।
Na2O, Na2O मोनोऑक्साइड फॉर्म में है तो ये इनकरेक्ट है। CS2O2 परऑक्साइड फॉर्म में है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सुपर ऑक्साइड O2 लिबरेट करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैप्पी लर्निंग।